अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बख़ैर होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल स्टडी सर्किल पर आपका इस्तकबाल है। जो तालिब इल्म, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनको चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीज़ें एग्ज़ाम से पहले की होती हैं जिससे ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें हमें एग्ज़ाम के दौरान ख्याल रखनी पड़ती है और कुछ एग्ज़ाम के बाद। तो 3 आस्पेक्ट हैं, बिफ़ोर द एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और आफ्टर द एग्ज़ाम। तो इन तीनों चीज़ों में तीनों पीरियड में हमें कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से हमारा एग्ज़ाम जाए। बिफ़ोर द एग्ज़ाम से पहले कुछ चंद ज़रूरी बातें हैं। वो ये है कि आपका एग्ज़ाम सपोज़ बहुत ही करीब है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो ज़रूरी हो सिर्फ उसी को पढ़ें। आपको लगता है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, उसका ख्याल रखें, सिर्फ उसी को पढ़ें। आपने जो नोट तैयार किया है उसको एक बार सरसरी नज़र से देख लें। जो आपको महल इम्तिहान लगता है, जो एग्ज़ाम में आने की जिसकी संभावना है, चांस है, उसको एक बार देख लें। और ये चीज़ पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस सुबह में एग्ज़ाम है उसी रात सारी चीज़ें देख रहे हैं। एग्ज़ाम की रात में आपको चाहिए कि आप भरपूर नींद लें। आप मेंटल एतबार से बिल्कुल फ़िट होने चाहिए। आपके ज़हन में कोई उलझाव नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल हशास बशास रहें। दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले, एक दिन पहले ही या उस रात में आप सारी चीज़ें तैयार कर लें। एग्ज़ाम हॉल में आपको जो चीज़ें भी लेकर के जानी हैं, सपोज़ आपको मास्क लेकर के जाना है, सैनिटाइज़र लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, तो उसकी 2 कॉपी निकाल लें। ओरिजिनल कोई आईडी प्रूफ लेकर के जाना है और कुछ ज़रूरी रकम भी आप रख लें। अगर कुछ और एक्स्ट्रा कुछ लंच वगैरह रखना हो या खाने पीने का कोई सामान रखना हो वो रख लें। पानी का एक बोतल रख लें, वगैरह वगैरह। और जो हिदायत दी गई हैं, आपने एडमिट कार्ड में देखा होगा, लिखा रहता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ें और जिन जिन बातों के बारे में कहा गया है वो सारी चीज़ें ले करके जाएं। और जिन्हें ना ले जाने के लिए कहा गया है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर के जाना है, शूज़ पहन के नहीं जाना है, वगैरह वगैरह। तो जिन जिन बातों को आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको पूरी तरह से फॉलो करें। हो सके तो आप OMR शीट भरने की प्रैक्टिस घर पर ही कर लें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नए होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है कि OMR शीट कैसे भरा जाए, तो उन्हें चाहिए कि वो उन्हें भरने की प्रैक्टिस कर लें। अगर अवेलेबल हो ऑनलाइन, नेट से आप गूगल से सर्च करके वो पेपर निकाल लें, उसको देख लें कैसे भरा जाता है। एक चीज़ और, एग्ज़ाम सेंटर, आपको पता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है सपोज़ आपके घर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ जो है एग्ज़ाम से 20 मिनट पहले निकलें। सपोज़ आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं, जिस बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, वो पंक्चर हो जाए, वो जाम में फंस जाए, तो आप टाइम पर नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए प्लानिंग इस तरीके से करें कि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुँचें। आप घर में ही बैठे होंगे, वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी बैठना होगा, तो बेहतरी है कि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में वक्त से पहले जाएँ। इतना पहले निकलें कि अगर गाड़ी को या आपकी सवारी को कुछ हो जाए तो आप अल्टरनेट खोज करके उसके ज़रिए से आप वक्त से पहले पहुँच सकें। देखिए, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में दाखिल होने से पहले बेहतर ये है कि आप वॉशरूम हो आएँ, वरना पता चला कि आप वहाँ बैठ गए, उसके बाद आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, तो इस तरीके से आपका 5 या 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हो गई जो आपको एग्ज़ाम में दाखिल होने से पहले ख्याल रखनी है। आप एडमिट कार्ड की डबल कॉपी निकाल लें, क्या पता कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए। जिन जिन चीज़ों की हिदायत दी गई वो पहले से ले करके जाएँ। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के दौरान भी आपको कुछ काम करना रहता है और असल वही है। सबसे पहले जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में घुसेंगे तो आपको अपने रोल नंबर के हिसाब से सीट पर बैठनी है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, हम गलती से दूसरों की सीट पर बैठ जाते हैं, फिर बाद में हमें डिस्टर्ब किया जाता है या हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप एडमिट कार्ड से अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो पर्ची चिपकी हुई रहती है उससे मिला लें, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बैठने की कोशिश करें। और 1-2 बार मिला लेने में क्या दिक्कत है, इससे आप अपनी सही जगह पर बैठेंगे। और माइंड को कूल रखें। कोई बहुत नया काम आप नहीं करने जा रहे हैं, हज़ारों लाखों बच्चे हर दिन ये काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर इसमें कोई आपका नुकसान हो गया तो कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसलिए कूल रहें, कूल रहिएगा तो आपको जो कुछ ही पहले आपने पढ़ रखा है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाएंगी। OMR शीट को एडमिट कार्ड के मुताबिक ही भरें, ठीक है। तो OMR शीट जो होगा उसमें एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग भरें। मुमकिन है सपोज़ कि आपने एडमिट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सपोज़ किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसी के अकॉर्डिंग भरें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी OMR शीट चेक होने वाली है। तो जब भरना शुरू करें तो पहले उसमें गोला लगा लें, फिर आप मैच कर लें, अच्छा से देख लें कि गोले में डॉट लगा लें, फिर मिला लें कि क्या हमने मेरे नाम की जो स्पेलिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमने गोले में टिक लगाया है, या हमारा जो रोल नंबर है उसी के अकॉर्डिंग हमने टिक लगाया है,
जब आप कन्फर्म हो जाएं तो फिर उसके बाद गोले को पूरी तरह से गोल गोल भरना शुरू करें। इससे क्या होगा कि गलती का चांस बहुत कम रहेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर में आप जिस सेक्शन में आपको कमांड हासिल हो पहले उसको बनाने की कोशिश करें। इससे होगा क्या, आपका माइंड कूल रहेगा, आप पॉजिटिव माइंड से काम करना शुरू करेंगे, आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा। तो इस तरीके से आप पूरे सवाल को बआसानी हल कर लेंगे, इससे आपका वक्त भी बचेगा। तो जो सेक्शन आपको आसान लगे पहले उसको भरना शुरू कीजिए। देखिए, हो सकता है कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर में एक पेज में 5 सवाल रहते हैं, 8 सवाल रहते हैं, तो पहले उसको हल कर लीजिए। फिर उसके बाद OMR शीट निकालिए, फिर उसमें टिक लगाइए, फिर कंफर्म कीजिए, फिर भरना शुरू कीजिए। तो एक बार में आप 5 या 10 सवाल हल कर सकते हैं, फिर उसको भर सकते हैं, या एक सवाल हल कीजिए फिर भरिए। तो बेहतर ये है, मेरा आइडिया ये है कि 5-10 सवाल एक बार में हल कर लिया जाए। मतलब आपने क्वेश्चन पेपर खोला, एक तरफ 5 सवाल है, दूसरी तरफ भी 5 सवाल है, तो 10 को हल कर लिया। उसके अकॉर्डिंग हमने OMR शीट निकाला, फिर उसमें टिक लगाया, फिर मैच किया, फिर हम भर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी रहती है। टाइम का हमेशा ख्याल रखें, ऐसा नहीं है कि आप एक ही में उलझे रह गए और आपका सारा टाइम पास हो गया, फिर आखिर में आप परेशान हो रहे हैं और फिर अलर्ट आप टिक मारे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। मुश्किल सवाल को हमेशा बाद में कीजिए, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपका टाइम अगर बचेगा तो बहुत अच्छी बात है, उसी में सारा ध्यान लगेगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। एक चीज़ और कि किसी की मदद ना लें, ये अच्छा नहीं रहता है। इससे आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो फिर आपको जो चीज़ें याद रहेंगी वो भी आपके जहन से गायब होना शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों पर भरोसा मत कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए। इससे आपका दिमाग काम करेगा और आसानी से हल करना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर नाम रोल नंबर भरने में गलती हो जाए तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करना है, ह्यूमन है आप, मिस्टेक हो सकता है। आप फ़ौरन इन्विजिलेटर को ख़बर करें, उन्हें बताएं कि मुझसे गलती हो गई। वो डांट डपट करेंगे ही, ऐसा रूल है कि वो आपको दोबारा जो है नया OMR शीट देंगे। उसमें हो सकता है वो टाइम ले, डांट फटका करे, पहले तो निगलेक्ट करेगा, नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो इस बीच आप क्या करें, ऐसा नहीं कि OMR शीट जब तक ना मिले आप जो बैठे रहें, वक्त ज़ाया करते रहें। इससे बेहतर ये है कि आप जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सवाल हल करते रहें। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है आप उसमें टिक लगा सकते हैं, उससे जो है पेन से मतलब यह है कि उसमें आप जहाँ भी रफ़ काम करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिलउमूम जनरली वो पेपर आपको मिल जाता है घर ले जाने के लिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसमें टिक लगाएं ना लगाएं। ठीक है, अगर आपने कहीं गलत आंसर दे दिया है, होता है कि आपको लगाना था C, लग गया B में, आप B का गोला भर दिए, तो आपका क्या करना है? तो ऐसा नहीं किसी का गोला भी भर दें। इससे क्या होगा कि वो आंसर, वो क्वेश्चन नंबर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो में है तो मशीन किसको कैच करेगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपने B लगा दिया है C की जगह पर तो उसको रहने दीजिए, क्या पता वही सही हो, तो कुछ तो चांस बनता है सही होने का। ऐसी सूरत में अगर आप दोनों को लगा दीजिएगा तो वो सवाल ही रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, इंसान जो है बहुत जल्द बोर हो जाता है, तो ऐसा कीजिए कि हर 15 मिनट पर 1 मिनट का रिलैक्स लीजिए। रिलैक्सेशन ज़रूरी है, आप जानबूझ करके 1 मिनट का रिलैक्स लीजिए, इससे आपका माइंड कूल हो जाएगा और आगे के लिए आपको एनर्जी मिल जाएगी। अटेंडेंस भरना ना भूलिए, अटेंडेंस में ज़रूर सिग्नेचर कीजिए। और जो क्वेश्चन पेपर मिला है या OMR शीट मिला है, अगर वहाँ सिग्नेचर के लिए प्लेस है तो आप उसमें से ज़रूर सिग्नेचर कर लें। ठीक है, और एक चीज़ कि जमा करने से पहले एक बार ज़रूर देख लें कि आपने कहीं छोड़ तो नहीं दिया है। यह मिला लेना बहुत ज़रूरी है। मुमकिन है आपका गुमान हो कि हमने सब भर लिया है, लेकिन 2 आंसर आपने किया ही नहीं, तो उसको देख लें। और किसी भी सवाल को खाली मत छोड़ें। आपको सपोज़ किसी का जवाब नहीं पता है तो उसको ज़रूर भर लें। अगर तुक्का मारने से सही हो जाता है तो ये आपके लिए गुड लक है, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर देख लीजिए, वो ज़रूरी नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर एक को भरें। ये तो हो गई एग्ज़ाम के दौरान की बात। अब एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम्स जब आप निकलते हैं तो आपके जहन में बहुत टेंशन रहता है। किसी ने कहा कि अरे इस सवाल का ऑप्शन तो ये होना चाहिए, B होना चाहिए, C नहीं होना चाहिए, तो आप टेंशन में मत आ जाइए। ऐसा होता है, इससे कोई होने जाने वाली नहीं है। भूल जाइए कि आपने एग्ज़ाम दिया था, और आप एग्ज़ाम को भूल जाइए। जब रिज़ल्ट आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि आप सही लगाए थे या गलत लगाए थे। जैसे ही आंसर किया है आप मिला लीजिए, उससे आपको जो है पता चल जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और जिसमें आपने टिक लगाया है उसी को आप सही मान करके चलिए। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट खुद बता देगा सही क्या है गलत क्या है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो हमने बताई आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप इन चीज़ों को ज़हन नशीं कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग
अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और एग्ज़ाम हॉल की तरफ रवाना हो जाइए। और इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। आप सब एग्ज़ाम दीजिए, कामयाब होइए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट बटन दबाइए, लाइक कीजिए मतलब, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। शुक्रिया।